Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज एक स्टोरी हम जो कर रहे हैं, दो स्टोरी एक्चुअली करेंगे और दोनों में ही एक गौड़ और एक टाइगर की कहानी है। एक में गौड़ विजयी रहा और एक में टाइगर विजयी रहा। तो पहले जो शॉर्ट स्टोरी है ये मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये किस्सा साउथ में जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है उसके पास का है। अच्छे मात्रा में टाइगर्स हैं, बड़े साइज़ के हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि टाइगर गौड़ के पीछे क्यों जाता है। एक 200-250 किलो का जानवर, एक 800, 850 हो सकता है और ज़्यादा बड़ा, अगर एडल्ट गौड़ है, बड़े साइज़ का मेल है, उसके पीछे उसको शिकार करने के लिए क्यों जाता है। उसके पीछे उसकी एक ही लालच होती है कि इसके ऊपर चाहे एफर्ट लग गया है मेरे को, बट अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे कई दिनों का खाना हो जाएगा। मुझे कई दिन आराम से बैठ के खाना होगा, रेस्ट करना होगा, पानी पीना होगा और फिर मैं शिकार नहीं करूँगा। वैसे भी टाइगर्स कोशिश ये करते हैं कि बड़ा जानवर क्यों मारें, क्योंकि मारेंगे तो बहुत दिनों तक फिर उनको घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। एक ऐसी जगह वो चुन लेते हैं कि जहाँ पानी भी नज़दीक हो और हमारे डर के और कोई जानवर आता नहीं है। थोड़ा बहुत शिकार के पास जो आते हैं, ये सियार जो है, जैकल्स हैं, ये सब आ जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए, या कभी कभी हाइनास भटकते हैं, बट हाइनास टाइगर से बहुत डरते हैं। दूसरा जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं, हाथी और बच्चा। जब हाथियों का झुंड चलता है ना, टाइगर्स हमेशा इनको फॉलो करते हैं। अब क्यों फॉलो करते हैं? बड़े वाले हाथी के चक्कर में नहीं, बट इनके पीछे जो बीच में बच्चा होता है ना, कितने केस है, मैंने शायद कॉर्बेट की एक कहानी डाली है जिसमें बच्चे को उसने आखिर में हथनी ने झुंड से परेशान, झुंड जो टाइगर से परेशान हो गया क्योंकि वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, तो झुंड थोड़ा अलग हो गया और हथनी और बच्चे को छोड़ दिया और आखिर में टाइगर ने हथनी के बच्चे पे अटैक कर दिया, बट हथनी किसी तरह अपने बच्चे को बचा ले गई। तब तक फिर झुंड वापस आ गया और टाइगर वहाँ से भाग गया, बट उसमें घायल हो गया। छोटा वाला बच्चा बहुत बुरी तरह घायल हो गया। तो टाइगर्स की हिम्मत इसलिए रहती है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है किलिंग की, वो रहती है कि मैं ऐसा काम करूँ कि फिर मुझे कुछ दिन फिर रेस्ट मिले, खाऊं, सोऊं और पानी पीऊं। इसके लिए वो बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। तो ये जो नागरहोल की कहानी मैं बता रहा हूँ, इसमें एक टाइगर ने गौड़, बड़े वाला जो जंगली भैंसा होता है जिसको गौड़ बोलते हैं, उसको चेस किया और वहीं आगे थोड़ा फॉरेस्ट का कैंप था। तो गौड़ जो था उसमें पैनिक कर गया। पहले तो थोड़ा सिंग लेके उसकी तरफ भगा, पर वो समझ गया कि ये टाइगर मेरे को पकड़ेगा। टाइगर घात लगा के छुपा रहा झाड़ियों में, और जहाँ गौड़ थोड़ा सा, क्योंकि उनकी साइट थोड़ी कमज़ोर होती टाइगर के कंपैरिजन में, तो जहाँ वो जाता था ये पीछे से घूम के आ जाता था, उसके पीठ पे चढ़ जाता था और फिर सिंग के पीछे या गले के पीछे खूब तेज दांत गड़ा देता था और फिर कूद के भाग जाता था। यही स्ट्रैटेजी होती है। फिर आता था चुपके, फिर कूदता था। तो ये जो भैंसा था ये घबरा गया, नर्वस हो गया और ये फिर उसने देखा कि यहाँ इंसानों की बस्ती है, कैंप का एरिया था, ये कैंप की तरफ भाग लिया। तो जब कैंप में एंटर कर गया तो घबराया तो हुआ ही था, नर्वस भी था, गुस्सा भी था, आंखें एकदम लाल हो जाती है। जब भैंस को कभी आप देखिए, जब वो फाइट करता है उसकी आंखें देखने लायक होती है, एकदम दहकती लाल हो जाती है। तो वैसी हालत में वो कैंप के अंदर घुस गया। टाइगर ने जैसे ही कैंप देखा वो वहीं रुक गया और जाके पीछे जाके बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि ये इंसानी बस्ती, अभी हम जाएंगे तो हमको पहले देखेंगे, भैंसे को बचाएंगे। तो उसको इतनी अकल थी, अगर मारेंगे तो हमको मारेंगे। तो टाइगर वहीं रुक गया और भैंस इतना नर्वस था कि आउट ऑफ नर्वसनेस सामने जो कैंप इंचार्ज थे वो खड़े कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अपने 2-3 लोगों को। ये दिन की बात है। तो वो दौड़ता हुआ आया, जब तक ये लोग संभले कि क्या हुआ, एकदम से उसने जो इंचार्ज को अपने सिंग से उठा के फेंका तो वो 10 से 12 फीट ऊपर गए और एक ट्रक खड़ी थी वहाँ से लड़े और नीचे गिर गए।
किस्मत अच्छी थी कि तब तक उनको बहुत गंभीर चोट तो नहीं आई थी, वो किसी तरह संभले और ट्रक के नीचे चले गए। जब ट्रक के नीचे चले गए तो इतना ट्रक को सींग से बहुत बार मारने की कोशिश की, क्योंकि अंदर तो घुस नहीं सकता, बहुत बड़ा होता साइज में। फिर वहाँ से बगल में ट्रक के पीछे स्टोर था, स्टोर के अंदर घुस के इसने बहुत सामान अपने सिंग से इधर उधर गुस्से में फेंका। गनीमत ये थी कि स्टोर में कोई भी इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज या कोई इंसान उस समय नहीं था, नहीं तो बहुत कैजुअल्टी हो सकती थी, क्योंकि वो एक तो घायल हो गया था, नर्वस हो गया था और उसका गुस्सा बहुत बड़ा हुआ था। उतने में लोग जो है स्टोर से इसको भगाने के लिए बाहर आ गए तो भीड़ को देख के वो और पैनिक कर गया। फिर भीड़ की तरफ भागा, एक दो लोगों को बहुत कस के उछाला। तब एक तो सेंस नहीं लोगों को कि जब आपको मालूम है कि इस मूड में एक इतना बड़ा जानवर जो 700-800 किलो का हो और वो भी घायल, रास्ते में खून निकल रहा था उसके पीठ से, समझ गए थे कि टाइगर के ही पंजे के निशान या दांत के निशान है, इसको किसी टाइगर ने दौड़ा दिया है, ये नर्वस होकर यहाँ आ गया है और गुस्सा कैंपर्स को उठा रहा है। तो ये लोग को आना नहीं चाहिए था, आ गए तो 2-3 कुछ बहुत गंभीर चोट आई। फिर वहाँ उन्होंने फॉरेस्ट के जो इंचार्ज थे उन्होंने 2-3 फायर एयर में किया, तो ये फिर इधर भागे कि उधर भागे। कुछ घर वाले जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे उनकी तरफ भागे तो दरवाज़ा बंद कर दिया, 12 दरवाजे पे तेज सिंह से। बट ये जिस साइड टाइगर था, टाइगर अगर इस साइड था तो दूसरी साइड से जंगल की तरफ निकल गया। तो वो एक जो खतरनाक सिचुएशन थी कि भाई टाइगर से बच के गुस्से में इसने कैंपर्स का बहुत नुकसान कर दिया, इंसानों को बहुत चोट आई, जो चोटिल लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि एक को शायद रिब्स के अंदर जो है उसके जो हॉर्न्स हैं वो भी घुस गए थे, तो वो शायद बड़ी गंभीर हालत में कई दिन अस्पताल में था, तब वो जाके ठीक हुआ। तो ये जंगल के अंदर ये आम किस्सा, ये किस्सा आपको मैं बता रहा हूँ शायद अभी का है, 3-4 साल पहले का। अब आपको एक किस्सा बता रहा हूँ जो मेरी आज की सेकंड स्टोरी है, बिटवीन अ टाइगर एंड गौर। ये ब्रिटिश एरा की है। एक थे सर्वेयर लिविसन करके, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये भी साउथ की है। वहाँ गौर की और एक टाइगर की लड़ाई हुई, तो जब आवाज़ कैंप के पास आने लगी, जो सर्वेयर्स का कैंप लगा हुआ था, जब इन लोगों को आवाज़ आने लगी तो ये लोग उधर राइफल लेके भागे कि समझ गए कि ये टाइगर बहुत तेज गरज रहा है और गौर भी गुस्से में है और खूब धूल उड़ रही थी। धूल उड़ रही इसलिए थी ये लोग देख पाए क्योंकि उस दिन फुल मून थी। वो फुल मून में क्लियर दिख रहा था कि दो जानवर में लड़ाई हो रही है और टाइगर बार बार कूद के इसकी पीठ के ऊपर चढ़ रहा था और फिर भाग जाता था, जैसे पिछले केस में यही इनकी टैक्टिक्स होती है। फिर जब देख जाते हैं कि इतना भारी जानवर है, टाइगर समझ जाते हैं कि इतना भारी जानवर है, कुछ समय के बाद जब वो थक जाएगा तब उसको अटैक करके एक बार अगर उसने उसको गौर को नीचे गिरा दिया तब फिर गौर उसके ग्रिप से नहीं निकल सकता। पर कितनी बड़ी हिम्मत, एक 200-250 किलो का टाइगर 700-800 किलो के गौर के ऊपर अटैक करता है। और इस किस्से में यही हुआ कि टाइगर के अटैक इतने ज़बरदस्त हुए और इतने स्ट्रैटेजिकली हुए कि गौर कुछ कर नहीं पाया। अंधेरा अलग था, उसकी साइट अच्छी होती नहीं है, तो वो अटैक करता था, पीछे से अटैक करता था और कूदता था उसकी पीठ की तरफ, फिर गले के ऊपर बहुत कस के बाइट करके चिपका रहता था, पंजों से भी नोचता रहता था, फिर कूद के झाड़ी में छुप जाता था। तो ये झाड़ियों में सिंग मारे, इधर मारे उधर मारे, फिर टाइगर तब तक घूम के पीछे दूसरी तरफ से आ जाता था, फिर कूद जाता था। तो ये जो कैंपर्स थे, सर्वेयर थे, ये बहुत कीन हुए कि जिसको देखना चाहिए। तो ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए अपनी राइफल लेके कि कल को कोई खतरा होता है तो हम तब फायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये दो लोग थे, एक पेड़ पे ऊपर चढ़ गए जो सेफ लग रहा था कि भाई यहाँ ना टाइगर आ पाएगा गुस्से में और ना गौर यहाँ तक पहुँच पाएगा कूद के। तो वो विटनेस कर रहे थे इस महायुद्ध को, जिसको बोलिए अ फाइट बिटवीन, रेयर एनकाउंटर बिटवीन अ टाइगर एंड अ गौर। और ये घंटों चलता रहा, वो गौर को जाने ही नहीं दे रहा था। गौर जब जंगलों की तरफ भागे तो उसको घेरा मार दे, आगे से गुर्रा के दौड़ाए तो डर से
और थोड़ा पीछे हो जाए। फिर ये पीछे आगे पीछे की जो झाड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ थी, इसमें वो टाइगर अपने को दबोच लेता था, बैठ जाता था, बैठ के फिर अटैक करता था, अटैक करके फिर पीठ पे आता था। आखिरी में घंटों, 1.5-2 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों को चोटें आई, बट टाइगर जो है उसने गौड़ को नीचे गिरा दिया। यानी तब तक इतना ज़्यादा घायल कर दिया उसको कि गौड़ एग्जॉस्ट हो गया, और एग्जॉस्ट होने के बाद वो नीचे की तरफ गिर गया। जब नीचे की तरफ गिर गया तो टाइगर ने वो मौका नहीं छोड़ा, वो दौड़ के आया और इनको पंजे से ऊपर, कितने इतना भारी जानवर, उसको पंजों से दबोचा, और फिर ये जो गला था ये यहीं से ये लोग स्ट्रैंगुलेट करते हैं। यहाँ अपने ये केनाइन पूरी काट दिए, फिर छोड़ा नहीं, ग्रिप करके एक पंजे से उसका माथा नीचे कर दिया। कितना दम होता होगा सोचिए, इतने भारी जानवर को कंट्रोल करना, और एक से उसके शरीर के ऊपर जोर दे के दांत से गाड़ दिया, और थोड़ी देर में वो गौड़ जो था स्ट्रैंगुलेट हो गया। और काफ़ी स्ट्रगल किया उसने, झटके मारे, क्योंकि दमदार तो होता ही है, झटके मारे, बट इसने वो टाइगर भी शायद ये जानता था कि एक बार ये ग्रिप छूट जाएगी तो शायद ये मेरे को दौड़ा के कहीं मार देगा सिंग से, तो मैं खुद घायल हो जाऊंगा। और ये फाइट करीब 1.5-2 घंटे विटनेस करी इन लोगों ने। वही सर्वेयर साहब कह रहे थे कि उस ज़माने में अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हाथ में होती जिसको हम फिल्म कर सकते तो ये कमाल का शॉट था कि 2 बड़े जानवर, एक मारने के लिए और एक अपने आप को बचाने के लिए, घंटों स्ट्रगल करते रहे। और आखिरी में वो जो गिर गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा गौड़, और उसके बाद इसने जब स्ट्रैंगुलेट करना चालू किया तो पीछे के पैर पटकना चालू किए। बट इतने मजबूती से, बड़ा टाइगर था, मेल टाइगर, उसने इतने मजबूती से उसके शरीर और उसके पैर को, आगे वाले पैर को कंट्रोल कर रखा था, और दूसरे पंजे से उसके माथे को नीचे जब दबोच दिया था, और गले को अपने केनाइन डाल के उसने जो है शायद इसकी नली तब तक पंक्चर कर दी थी, और इसकी सांस आना धीरे धीरे कम होने लगी। ये लोग ऊपर बैठे सब देख रहे थे। और इस तरह के किस्से जो भी जंगल में देखते हैं, ये बहुत रेयर चीज़ होती है। और बाइसन थोड़ी देर में तड़पड़ाता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पैर चलना जो है कम हो गए। कम जब हो गए तो ये लोग समझ गए कि अब इसकी जान निकली जा रही है, और निकल गई। पर जब थक गया था टाइगर, ये करते करते थक गया, तो वो बाइसन जब थोड़ा सा तड़पता रहा, और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। 1-2 बार टाइगर ने अपना जो है दांत का ग्रिप छोड़ा तो ये उठने की कोशिश किया, तो फिर दबोच लिया। आप समझ सकते हैं कि कितना एग्जॉस्ट हो जाता है एक जानवर ये करने में। और वो एग्जॉस्ट हो गया होगा, वो फिर दोबारा फिर देखा धीरे धीरे कि गौड़ का पैर बिल्कुल शांत हो गया, बॉडी चलना बंद हो गई, शायद उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तो फिर वो टाइगर वहाँ से, तब इन लोगों ने वहाँ से फायर किया ऊपर से कि टाइगर उसको छोड़े। बट टाइगर ने जैसे ही पीछे मुड़ के इन लोग की तरफ देखा तो दहाड़ा। इतना करने के बाद, घंटों लड़ाई के बाद दहाड़ा, और जिस पेड़ पे ये लोग थे वहाँ कूदा। पहुँच तो नहीं पाया, बट कूदा गुस्से में, वहीं नीचे जो है पेड़ के नीचे हाँफने लगा बुरी तरह। तब इन लोगों को तरस आया। इन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा जानवर इसने, टाइगर ने मारा है, हमारा कोई हक नहीं बनता है, और हम पेड़ पे बैठे हुए हैं, ये कैसे खींच के ले जाएगा इतने भारी जानवर को, ये देखना है। क्योंकि ये समझ गया था टाइगर कि यहाँ इंसान इस पेड़ पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा तो खींच के आगे ले गया। खींचने के बाद जब थक के बैठ गया, फिर बगल में एक वाटर होल था, वहाँ जाके उसने पानी पिया। तो इन लोगों ने देखा कि जब पेड़ के नीचे ये आया था जंप करने के बाद, तो देखा कि टाइगर की भी यहाँ पर सींग अड़ा हुआ था, और कई जगह शरीर के ऊपर बाइसन के हॉर्न्स के निशान थे, बड़े डीप गश। इन्हें वो जो मारा होगा उसने, तो उससे गश आ गए थे, तो चोटिल तो ये भी बहुत हो गया था। और इसी कारण से बहुत बुरी तरह कह रहा था कि हाँफ ऐसा रहता कि हम लोग को ऊपर लग रहा था कि वो सांस ऊपर तक आ रही है,
तो इतना ज़बरदस्त इसकी एक तो आवाज़, ऐसे ही थोड़ी वो जब ग्राउल करता है तो दूर दूर तक आवाज़ हो जाती है, रोरिंग करता है तो दूर दूर तक आवाज़ होती है। धीरे धीरे फिर इन लोगों ने धीरे बहुत सावधानी से, जब वो लगा कि 150-100 गज तक वो खींच के ले गया है बाइसन को, तो ये लोग धीरे धीरे उतरे और फिर अपने कैंप की तरफ आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग बोला इन लोगों ने कि इंस्पेक्ट करेंगे। जब इंस्पेक्ट किया तो देखा कि कुछ हिस्सा तो खा लिया था, बट इतना एग्जॉस्ट वो टाइगर हो गया होगा कि खाने की भी हिम्मत नहीं रही होगी। बट फिर इन्होंने ये तय किया कि कोई भी कैंप का आदमी या गांव का आदमी अब वहाँ नहीं जाएगा। उसने शिकार किया है, वो गुस्से में भी होगा, बहुत थका हुआ है, चोटिल अलग है, उसको चोट अलग लगी हुई है, तो उसका गुस्सा चरम सीमा में होगा। ऐसे में अगर कोई भी इंसान उसको दिख जाएगा तो उसको अटैक करके मार देगा। तो उन्होंने जो सर्वेयर साहब थे उनके इंस्ट्रक्शन से कैंप में भी और गांव वालों को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिए थे कि यहाँ पर एक गौर को मार रखा है और वो फाइट हमने विटनेस की है। तो एक में जो टाइगर ने इसको भगा दिया और एक गौड़ बच गया। पर दूसरे अटैक में, जो दूसरी स्टोरी का अटैक है, उसमें टाइगर ने गौड़ को मार दिया और घंटों लड़ाई के बाद मारा। तो ये जो जानवर है ना टाइगर, ये बेमिसाल है। ये जो जानवर है ना, ये बेमिसाल है। इसकी इतनी कहानियाँ हैं, ये इतना बहादुर और इतना ताकतवर होता है और इतने बड़े बड़े पंगे ले लेता है, अपने साइज से कहीं बड़े जानवर पे अटैक करने से नहीं डरता है। एक ही जानवर है जिससे एक्चुअली टाइगर थोड़ा सा घबराता है, वो है राइनोस, कि उनकी चमड़ी भी मोटी होती है, उनको पकड़ भी नहीं पाता है, या बड़ा हाथी। और बड़े हाथी को ये हाथ लगाते नहीं जब तक कोई झुंड में टाइगर ना हो और एक को घेर ले। जैसे लायंस अफ्रीका में घेरते हैं जब किसी हाथी को, वो अकेला पा जाते हैं तो वो तो प्राइड में रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, 15, 16, 17, 18, 20 भी कहीं, छोटे बड़े सब मिला के तब चिपोटते हैं। और बड़े वाले मेल्स पीछे से लटके रहते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं। जब गिरा देते हैं तो पूरा का पूरा प्राइड उसके ऊपर सवार हो जाता है। कोई उसका सूंड पकड़ लेता है, कोई। और एक स्ट्रैटेजी टाइगर की हमेशा बड़े जानवरों के साथ होती है, जैसे हाथी या बाइसन, कि वो आँख पे पंजा मारते हैं। दे नो कि एक बार इसको दिखना बंद हो जाएगा तो ये कहाँ मारेगा बिना देखे हुए। अगर चोट भी लग गई आँख में उसको, और उसकी विजन वैसे ही कमज़ोर होती है, तो वो कहाँ मारेगा, अंदाजे खाली करता रहेगा। जब अंदाज़ा करेगा टाइगर जैसा जानवर, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ता रहेगा। टाइगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट और वो ऐसा मौका कभी छोड़ते नहीं। तो आज की ये 2 स्टोरीज थी जो टाइगर और गौर के इनकाउंटर्स की थी। एक तो हाल के समय की है नागरहोल टाइगर रिजर्व की, और एक ब्रिटिश एरा की है जिसमें टाइगर ने एक बड़े गौर को गिरा दिया। और जो सर्वेयर साहब थे वो रियलाइज़ कर गए कि इतनी मेहनत, क्योंकि उन्होंने विटनेस की थी कि एक टाइगर कितनी मेहनत करता है अपने शिकार को। वैसे भी टाइगर्स के लिए कहा जाता है कि अगर वो 10-12 बार अटैक करते हैं तो एक में सक्सेसफुल होते हैं, तो देयर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जिसलिए जब टाइगर ऑन द मूव होता है पूरा जंगल हल्ला करने लगता है। ऊपर से बंदर, मोर, नीचे जो हिरन प्रजाति है वो, है ना। और जो लास्ट कॉल मानी जाती है नीचे, जब टाइगर ऑन द मूव होता है, वो सांबर का बिल्कुल कंफर्मेशन होता है। जब सांबर कॉल करे तो समझिए कि कंफर्म है कि टाइगर है। वो जो कॉल करता है तो ये जो लोग अगल बगल है उनको सतर्क हो जाना चाहिए, ये समझ जाना चाहिए कि टाइगर है और यहाँ से निकल जाना ही सही उपाय होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बहादुर जानवर की मैंने आपको बताई आज, कि ये क्या कर सकता है और इसका लाइफ में अप्रोच कैसा होता है। ये बड़े बड़े जानवर, चाहे हाथी का बच्चा हो, हाथी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं कभी कभी। मैंने जो किस्से डाले हैं कि जो हाथी रेस्क्यू के लिए गया था, उसका सूंड पे इतना कस के ये लटका है एक बार, कि उसके सूंड को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, खून ही खून हो गया था। आखिरी में जो महात ने अपना जो लोहे वाला वो होता है उसको कंट्रोल करने वाला, उससे जब टाइगर को थोड़ा मारा तब उसने छोड़ा। तो इसका गुस्सा और इसका बल बहुत अलग अलग लेवल का होता है, इसीलिए टाइगर टाइगर है।
ऐसा ऐसा जानवर जंगल में कोई नहीं जिसके अंदर इतनी पावर और इतनी दहशत जानवरों को रहती है। इसी वजह से उम्मीद करता हूँ ये स्टोरीज जो 2 स्टोरीज आज डाली थी, एनकाउंटर बिटवीन अ गॉड एंड अ टाइगर, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मेरे को ये पता लगेगा कि आपने इसको लाइक किया है। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, 42, 43। मैं आज सुबह सुबह यहाँ बैठा हूँ, इट इज़ 5:25 अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह उठ जाता हूँ अर्ली, और फिर ये जो मैं ये चाय लेता हूँ कप में, जो अक्सर आप देखते हैं मैं गुड़ से लेता हूँ। आई डोंट टेक शुगर, तो ज़्यादातर प्रेफर, अगर नहीं है तो शुगर ले लेता हूँ, बिकॉज आई एम डायबिटिक, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। और फिर थोड़ा सा वॉक करता हूँ यहीं पर, अगर मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ तो मैं घर पे ही करता हूँ। बट अब मैंने सोच के रखा है कि आई टेक अ साइकिल ऑल्सो, और साइकिलिंग भी करूँगा, वो ज़रूरी होगा। थोड़ा वेट मेरा पुट ऑन हुआ है इधर, और मैं ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, फिर भी हो जाता है। तब मेरे ख्याल से ये जो फैसिनेशन है मेरी मीठा खाने की, उसकी वजह से भी वेट कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना। तो डॉक्टर्स क्या देते हैं बहुत साधारण कि सब बढ़ गया है, आपने फास्टिंग ले लिया है, तो अगर लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा आ गया तो डोज डबल कर दीजिए। बट खाली ड्रग्स लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने आप को कुछ फिज़िकली करके कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग केयरफुल रहिए, गर्मी से बचे रहिए, खूब पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम पन्ना पीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और हेल्दी रखिए अपने आप को, और तगड़े से रहिए। थैंक यू।